सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 51। जैसे वाचक ज्ञानी बिना प्रेम के खाली फिरते हैं, ऐसे ही सद्गुरु भक्त भी बिना प्रेम के खाली रहता है। जब तक प्रेम नहीं आवेगा तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होगी। पर इतना फर्क है कि वाचक ज्ञानी ने तो प्रेम की जड़ ही काट दी, उसको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। और सतगुरु भक्त को एक रोज प्रेम की बख्शिश जरूर होगी। वचन 52। नाम यानी शब्द बड़ा पदार्थ है, पर किसी को इसकी कदर नहीं है, क्योंकि नाम की यह महिमा है कि सोते पुरुष को पुकारो तो वह जाग पड़ता है, और जो जागता पुरुष है उसको नाम लेकर पुकारो तो क्यों नहीं सुनेगा। पर वह तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है, और जब तुम्हारी आंखों को देखने के लायक और हृदय को अपने बैठने के लायक कर ले तब प्रकट होवे। इतने में जो घबरा जावे और छोड़ देवे तो वह भी चुप हो रहता है। और जिसने यह समझ लिया कि जब तक श्वास आता जाता है तब तक नाम को नहीं छोड़ूंगा, उसको फिर वह जरूर मिलता है। वचन 53। जिसको सद्गुरु मिले और उन्होंने अपनी कृपा से नाम और उसका भेद बख्शा, तो उसको चाहिए कि उसकी कमाई करे और सद्गुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे, और जो न हो सके तो अपने मन में पछतावे और जतन करता रहे और किसी के समझाने का इरादा न करे। समझाने वाला अपना फिक्र आप कर लेगा, इसको चाहिए कि यह अपना फिक्र करे। वचन 54। इस कलयुग में संतों ने बजाय पुराने तीर्थों के और व्रतों के यह तीर्थ और व्रत मुकर्रर किए हैं, यानी सद्गुरु की आज्ञा में बरतना तो व्रत और सद्गुरु और साध का संग तीर्थ। इससे जीव को फायदा होगा, और पुराने तीर्थ व्रत करने से सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल नहीं होगा। वचन 55। यह मन बतौर मस्त हाथी के है, जिधर चाहता है उधर चला जाता है और जीव को संग लिए फिरता है। जंगल के हाथी के लिए तो हाथीवान दुरुस्त करने को जरूर है, और इस मन रूपी हाथी को सद्गुरु जरूर हैं। जब तक सद्गुरु का अंकुश इस पर न होगा तब तक इसकी मस्ती नहीं उतरेगी। इस जीव को जो परम पद की चाह है तो सद्गुरु करना जरूर है। बिना सद्गुरु के कभी परम पद हासिल न होगा। इस वचन को सच्चा मानो, नहीं तो 84 जाओगे। वचन 56। संत सद्गुरु का मत सरगुण और निर्गुण दोनों से न्यारा है, और जो रचना सत्य लोक में है वह भी सत्य, और उसका रचने वाला सत्य पुरुष भी सत्य है। वचन 57। जो संत या फकीर हैं वह जाते खुदा यानी स्वरूप मालिक के हैं। जो उनकी खिदमत करेगा और उनकी मोहब्बत और प्रतीत करेगा वह भी जाते खुदा हो जाएगा। वचन 58। गुरमुख होना मुश्किल है, शब्द का खुलना मुश्किल नहीं है, सो सद्गुरु की मौज से होगा। बिना उनकी दया के कुछ नहीं हो सकता। वचन 59। 10वां द्वार जो इस शरीर में गुप्त है, सो इस कलयुग में संतों ने उसके खुलने का उपाय शब्द के रास्ते से रखा है, और सब मत वालों का 10वां द्वार और रीत से खुलना गुप्त हो गया। वचन 60। दोनों काम नहीं बन सकते। भक्ति गुरु की करोगे तो जगत से तोड़नी पड़ेगी, और जगत से रखोगे तो भक्ति में कसर पड़ेगी। सो इस बात का नेम नहीं है। जिनके अच्छे संस्कार हैं और सद्गुरु की कृपा है, उनके दोनों काम बखूबी बनते चले जावेंगे, कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जिनके संस्कार निकृष्ट हैं उनसे एक ही काम
बनेगा। बचन बाबूजी महाराज, भाग तीसरा, वचन 37वां। आगरा 19 सितंबर 1938। बगैर एक मौजूद के कोई वजूद नहीं बन सकता। वो वजूद चैतन्य शक्ति है। वो समूह मुतलक है और छोटे से छोटे जर्रे में भी मौजूद है। जहां से जो शक्ति पैदा होती है वो नीचे सब जगह होती है। उससे ऊपर वो शक्ति उस रूप में मौजूद नहीं है। चैतन्य शक्ति अपने मंडल में एक रस है, बाकी मंडलों में सर्वव्यापक है। हर एक परमाणु में शक्ति का केंद्र है। बिना समूह बने हुए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सिवाय सत्य देश के और सब जगह भ्रमण और परिक्रमा है। सत्य देश चैतन्यता की अधिकता की वजह से अडोल है और रचना का पैंदा चैतन्यता की कमी की वजह से बेहरकत है। संत मत में सिर्फ एक बात मान ली जाती है और वो ये है कि एक मौजूद था और सब उससे वजूद में आए। जो कुछ रचना हुई सब उसी एक मौजूद का ज़हूर है। उस एक मौजूद का वजूद मानना पड़ेगा, फिर सब नतीजे और कायदे उससे निकल आते हैं। असल में ये महज अकली दलील के लिए किसी चीज को मान लेने की तरह नहीं है। ये तो स्वयं सिद्ध और स्वयं सत्य बात है। अगर कोई मौजूद न होता तो ये रचना और आफरीनिश जो हम देख रहे हैं कहां से आई? कुछ नहीं में से तो कुछ नहीं निकल सकता। कोई चीज मौजूद हो उसी में से तो कुछ निकल सकता है। कुछ नहीं का तो कयास नहीं कर सकते। जब कयास करेंगे तो कुछ है का ही कयास करेंगे। कहने का मुद्दा ये कि कोई मौजूद था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और इसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। यह स्वयं सत्य और सिद्ध है। अलबत्ता इसमें यह मतभेद हो सकता है कि कोई कहे एक था, कोई कहे दो थे, कोई कहे तीन थे और कोई कहे बहुत से थे जिनसे यह रचना पैदा हुई। चाहे एक हो, चाहे दो हो और चाहे बहुत से मिलकर हो, कोई मौजूद था जरूर जिसका ये सब ज़हूरा है, वही मालिक है। दूसरे, इसमें यह भी फर्क हो सकता है और है कि किसकी कहां तक गति है। जहां तक जिसकी गति है उसके परे वो नहीं जा सकता और वहां का धनी ही नीचे की रचना का मालिक है। जहां तक जिसकी गति होगी, यानी स्थूल शरीर द्वारा या ज्ञान इंद्रियों द्वारा या अकल और बुद्धि द्वारा या कयास के जरिए से जहां तक जा सकता है वहीं तक की मालूमात कर सकता है और उसी के मुताबिक एतकाद, यकीन और ईमान कायम होगा, जिसको मति कहते हैं। सिर्फ एक चैतन्य शक्ति है और वो परिपूर्ण और समूह रूप है। वो समूह मुतलक है, सिर्फ एक उसका वजूद मुतलक है और बाकी सब वजूद तनास्बत से हैं। रचना में नीचे से नीचे तक हर जगह वो चैतन्य शक्ति मौजूद है। कमी बेशी का फर्क तो जरूर है, मगर चैतन्य से रहित कोई नहीं है। ये जो कहा है कि मालिक को सबका ज्ञान है, तो कोई अलल टप्पू ये बात नहीं है। चूंकि अंश रूप में वो सब जगह मौजूद है, इसलिए उसको सर्व ज्ञान है। मिसाल के तौर पर, जिसका हमको ज्ञान होता है उसमें और हम में कोई चीज मुश्तरक जरूर होनी चाहिए,
वरना हमको उसका ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। काली से काली चीज में भी रोशनी मौजूद है अगर हमको उसका दृष्टि का ज्ञान होता है। अगर वो रोशनी न फेंके तो हम उसको नहीं देख सकते। इसी तरह से चैतन्य शक्ति सब जगह है, एक जर्रे तक में मौजूद है, इसलिए मालिक को सारी रचना की खबर और ज्ञान है। इसी से ये एक आम कायदा या उसूल निकलता है कि जो शक्ति जहां से उत्पन्न हुई उसके नीचे नीचे उस रूप में कमी बेशी के साथ वो सब जगह मौजूद है। उससे ऊपर वो शक्ति उस रूप में मौजूद नहीं है, उसका दूसरा रूप है। जहां से प्रथम बिजली की ताकत पैदा हुई उसके नीचे वो सब में मौजूद है। जिन चीजों को यहां नॉन कंडक्टर कहते हैं, जिनमें बिजली की धार नहीं आ सकती, वो भी बिल्कुल बिजली की ताकत से शून्य नहीं है। इसी तरह से जिस स्थान से 5 तत्व अपने मूल रूप में प्रकट हुए हैं, उनसे नीचे वो हर एक चीज में मौजूद हैं। चुनांचे असलियत में ये सब चीजें कंपाउंड यानी तत्वों की मिलौनी की हैं। कोई चीज यहां तत्व रूप में नहीं है। यहां जिनको तत्व कहते हैं उनसे सिर्फ इतना ही मतलब है कि इस सतह पर हम उन चीजों को और सूक्ष्म रूप में नहीं कर सकते, इसके ऊपर वो हो जाएंगी। ये 5 तत्व भी सिर्फ नीचे की रचना की तनासबत में तत्व हैं, वरना केवल एक तत्व है जो कि सार्व तत्व है, सिर्फ चैतन्य शक्ति है। उसी से दर्जे बदर्जे सब निकले और पैदा हुए हैं, या यूं कहो कि उसी के ये सब न्यारे न्यारे रूप हैं। जिस कदर उस समूह मुतलक से दूरी और फासला बढ़ता गया, उसी कदर जड़ता पैदा होती गई, जिसकी वजह से अनेक रूप नमूद में आए। वरना अंतर के अंतर्गत वही सिर्फ एक चैतन्य शक्ति है। पत्थर के थंभे पर हाथ फेरने से जो एहसास होता है, वो सिर्फ यही है कि नीचे उतार होते होते और जड़ता बढ़ते बढ़ते अब इस जगह और इस हालत में चैतन्य ने ये रूप धारण किया है। उनके अंदर चैतन्य मौजूद है। हम लोग जहां रहते हैं, यानी ये देश सामान्य चैतन्यता का है, बल्कि चैतन्य बहुत कम है और जड़ता बहुत ज्यादा है। ये पूर्ण चैतन्यता का देश नहीं है। अगर इस देश में या हम में पूर्ण चैतन्यता होती तो क्या वजह है कि हम एक थोड़े से महदूद हल्के में ही देख सकते और उसका दृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर सकते? क्यों नहीं हम कुल रचना और आफरीनिश को देख सकते और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते? टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की मदद से हम बहुत दूर की और बहुत बारीक चीज देख सकते हैं। इससे यह तो जाहिर हुआ कि दृष्टि के ज्ञान का हल्का बढ़ाने की हम में योग्यता और गुंजाइश है, मगर इस जगह स्थूल और मोटे पर्दों में गुजरकर जो रोशनी का रूप है, उसका ज्ञान हमको होता है। दृष्टि की शक्ति तो हमारी चैतन्यता में ही है, वरना यहां नहीं पैदा हो सकती। मगर वो स्थूल पर्दों और औजारों की मोहताज हो गई है। जिस कदर चैतन्यता बढ़ती जाएगी, उसी कदर ज्ञान भी बढ़ता जाएगा और ये मोहताजी कम होती जाएगी। वो चैतन्य शक्ति अपने मंडल में तो एक रस है, बाकी वो सर्वव्यापक है, मगर एक रस नहीं है। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो एक रस व्यापक हो या कमी बेशी के साथ हो। शक्ति एक रस व्यापक हो नहीं सकती, यह नामुमकिन है। अगर एक रस व्यापक हो तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। शक्ति को सब जगह एक रस करने के लिए उसका बिखेर करना पड़ेगा, और बिखेर अगर बेरोक टोक हो तो विनाश की अवस्था पहुंच जाएगी।
वो ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि कुदरत ने रुकावटें रखी हैं जिनसे एक दर्जे के बाद बेरोक टोक शक्ति का और बिखेर नहीं हो सकता। कुल रचना में कार्रवाई समूह, केंद्र, मरकज बन बनकर हो रही है और इसी में बेहतरीन नतीजा निकलता है और रचना का क़याम है। एक परमाणु तक में शक्ति का केंद्र और मरकज है। बिना समूह बने कोई कार्रवाई और रचना नहीं हो सकती। जैसे सूर्य मंडल का केंद्र सूर्य है और उसके गिर्द और छोटे छोटे नक्षत्र आदि भ्रमण और परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक उसी तौर से एक छोटे से छोटे परमाणु की रचना है। उसमें भी एक केंद्र है जहां शक्ति का समूह है और उसके इर्द गिर्द छोटे और कम शक्ति वाले परमाणु भ्रमण और परिक्रमा कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में रोटेशन और रिवॉल्यूशन कहते हैं। रोटेशन से रिवॉल्यूशन है। परिपूर्ण अवस्था में जहां की सर्व आनंद, रस और सुख स्वयं प्राप्त है, रोटेशन यानी स्वयं भ्रमण और रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमा नहीं है। जिस जगह से कमी शुरू हुई उस जगह से प्रथम रोटेशन यानी भ्रमण और तब रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमा की उत्पत्ति हुई। जब कमी महसूस हुई तो सोच विचार हुआ कि कौन जतन करें जिससे सुख प्राप्त हो। यही सोच विचार करना अपने आपे के गिर्द घूमना है, जिसको रोटेशन या भ्रमण कहते हैं। दूसरे का मतलब और, अपना मतलब और, यानी जहां से अतिरिक्त आपा कायम हुआ वहीं से सोच विचार और भ्रमण करना पैदा हुआ। अपने से विशेष शक्ति वाले से जितने हल्के में शक्ति आती है और हम उसको ले सकते हैं, उस हल्के के बाहर हम न होने पाएं, उसके अंदर रहें ताकि उससे शक्ति प्राप्त कर सकें, वास्ते सुख हासिल करने की। ये रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमा करने की उत्पत्ति है। ये पृथ्वी भ्रमण और परिक्रमा दोनों कर रही है। अपनी कीली पर घूमना भ्रमण कहलाता है और सूर्य के गिर्द घूमना परिक्रमा कहलाता है। बहुत से ऐसे काम हैं जो पृथ्वी के रोटेशन यानी स्वयं भ्रमण से होते हैं और सूर्य से इतनी दूर न हो जाए कि उससे ताकत न हासिल कर सके और इतनी नजदीक न चली जावे कि नेस्त हो जाए। इसके लिए वो एक खास रास्ते पर, जो कि अंडाकार है, परिक्रमा करती है। इस तरह जहां से प्रथम रोटेशन और रिवॉल्यूशन की उत्पत्ति हुई, उसके नीचे बराबर केंद्र बनते चले आए हैं और होते होते जब और केंद्र नहीं बन सकता, वही रचना का पैंदा है। शक्ति कम होते होते वहां इस कदर न्यून हो गई है कि अब वो कार्रवाई नहीं कर सकती, मगर शक्ति वहां जरूर मौजूद है। ये रचना का दूसरा कुतुब या सिरा है। ये बवजह कमी चैतन्यता के स्थिर और स्थित अवस्था में है। बरक्स इसके वो कुतुब जो कि चैतन्यता का समूह मुतलक है, बवजह शक्ति की अत्यंतता के स्थिर और स्थित अवस्था में है। वो अडोल है मगर कुल हरकत का कारण है। ये बात जिद्दैन मालूम होती है। इसी तरह बहुत सी बातें, मसलन अंतर्मुख शक्ति से बहिर्मुख शक्ति और परिपूर्ण अवस्था से कमी पैदा हुई, जिद्दैन मालूम होती हैं, मगर संत मत में वो माकूल तौर पर समझाई जा सकती हैं।